में ये 5वां श्लोक। सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमोबोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। ये क्या है? 5वां श्लोक है। देखो अभी बताया गया कि जागृत अवस्था में विषय यद्यपि भिन्न भिन्न है लेकिन ज्ञान क्या है? एक है। चाहे वो जागृत अवस्था हो चाहे वो स्वप्न अवस्था हो, दोनों में बता चुके हैं। अब तीसरी अवस्था आती है सुसुप्ति अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। तो तीनों 2 अवस्थाओं में बता चुके हैं कि ज्ञान क्या होता है? एक होता है, और जो उसका विषय होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समझे कि नहीं? तो ज्ञानम एकमेव भवति, संविद एक रूपमेव भवति, किंतु तद् विषयः भिन्नः भिन्नः भवति, है कि नहीं इति प्रोक्तं वर्तते। अब अधुना तर्हि ग्रन्थकारेण अवस्था तिसृषु अवस्थासु ज्ञानम एकमेव भवति, विषयस्य भिन्नः भिन्नः भवति इति प्रतिपादयति, है कि नहीं? तत्र द्वयोः तत्र ज्ञानम एकं भवति, विषयस्य भिन्नः भिन्नः भवति इति प्रतिपादितं जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायाम्। अधुना सुसुप्ति अवस्थायामपि ज्ञानम एकमेव भवति, विषयः भिन्नः भिन्नः भवति इति प्रतिपादयत्। समझे कि नहीं? ये प्रतिपादन करते हुए बोल रहे हैं। सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमोबोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। देखो सुप्तोत्थितस्य, देखो सुसुप्तिः सुप्तः, है कि नहीं? सुसुप्तिः सुप्तम है, सुसुप्तिः सुप्तम सा प्रत्यय हुआ भाव में। सुसुप्तिः सुप्तम का मतलब है सुसुप्ति, है कि नहीं? सुप्तोत्थितस्य सो करके उठने से, तस्माद् उत्थितस्य, है कि नहीं? सुसुप्ति से जगने के बाद, है कि नहीं? सुसुप्ति से बाहर आने के बाद, तो सुप्ताद् उत्थितस्य, है कि नहीं? सुप्ताद् उत्थितः तस्य सुप्तोत्थितस्य, इसमें समाज कर लेना है। सुसुप्तिः सुप्तम असुप्ताद् उत्थितः इति सुप्तोत्थितः तस्य सुप्तोत्थितस्य, ये समाज कर लेना है। सुप्ताद् उत्थितः यानी सुसुप्ति से उठने के बाद, है कि नहीं? सुसुप्ति से उठने के बाद। सौसुप्त तमोबोधो भवेत् स्मृति भवेत्। सौसुप्त तमोबोधः, हाँ सौसुप्त काल में, इसका मतलब सुसुप्ति से उठने के बाद जो सौसुप्त काल में यानी सुसुप्ति काल में जो बोध हुआ था, तमोबोधा, जो तम का बोध हुआ था। किसका बोध हुआ था? तम का। तम माने अज्ञान का। अज्ञान का जो बोध हुआ था, किस काल में बोध हुआ था? सुसुप्ति काल में। समझे कि नहीं? सौसुप्त तमोबोधा, सौसुप्त माने सुसुप्ति काल में जो तम मतलब अज्ञान का बोध हुआ था, है कि नहीं? सौसुप्त काले यह तमः बोधः, है कि नहीं? तमः इत्युक्ते अज्ञानस्य बोधः, है कि नहीं? तमोबोधः अज्ञानस्य बोधः। न किंचित अवेदिशम इति अज्ञानस्य यह बोधः, है कि नहीं? न किंचित अवेदिशम, यही क्या है? अज्ञान का बोध है। ये कब बोध हुआ था? सुसुप्ति काल में। ठीक है भैया? तो सौसुप्त काले, सुसुप्ति काले यह तमः अज्ञानस्य न किंचित अवेदिशम इत्याकारकस्य यह बोधः ज्ञानम, है कि नहीं? तद ज्ञानम स्मृति वर्तते, तद ज्ञानम स्मृति भवेत्, तद ज्ञानम स्मृति भवेत्। वो ज्ञान क्या है? स्मृति है, अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है भैया? का इसलिए क्योंकि उस समय इंद्रिय जन्य ज्ञान जो होता है वही अनुभव होता है। उस समय इंद्रियों का लीन हो जाता है, इंद्रिय रहती ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? अनुभव नहीं हो सकता। अभी तो क्या हो सकता है? वो स्मृति रूप हो सकता है कि नहीं? तो क्या है? स्मृति रूप है। तो ध्यान रखना, जो सौसुप्त तमोबोध है यानी सुसुप्ति काल में जो तम का बोध है वो क्या था? स्मृति भवेत्। वो क्या होता है? स्मृति होता है। ठीक भैया? तो सुसुप्ति काले तमसः अज्ञानस्य यः बोधः न किंचिदवेदिशम इत्याकारकस्य यः बोधः ज्ञानम स स्मृति भवेत्। वह क्या है? स्मृति होता है, स्मृति भवति, है कि नहीं? स्मृति भवेत्। न तो अनुभवः न भवेत्, है कि नहीं? वो अनुभव नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि जो अनुभव का कारण इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादि हैं उनका उस समय नहीं, वो उस समय रहते नहीं हैं, इसलिए वो क्या नहीं रहता है? वो ज्ञान अनुभव नहीं होता है, अपितु स्मृति रहता है। स्मृति उसको कहते हैं। ठीक भैया? तो ये ऊपर वाली लाइन लग गई कि नहीं? सुप्तोत्थितस्य यानी
सुसुप्ति से उठने के बाद जो सुषुप्त कालीन तमोबोध होता है, ज्ञान का बोध होता है, वह स्मृति ही भवेद। वो क्या होता है? स्मृति होता है। समझे कि नहीं? सचा अवबुद्ध विषया, साचा अवबुद्ध विषया, सा स्मृति ही। सा से किसको लेना है? स्मृति को है। तो सा स्मृति ही अवबुद्ध विषया सा स्मृति, ऐसा बोलना। अवबुद्ध विषया सा स्मृति, ज्ञान का विषयी भूत जो स्मृति है कि नहीं? यानी तम विषय का जो बोध है, तम विषय का जो बोध, स्मृति क्या है? तम विषय का बोध, लेकिन तम विषय का जो ज्ञान है कि नहीं? तम माने अज्ञान, न किंचिद अवेदिशम इत्याकारकम यद ज्ञानम वर्तते तद विषय का यह बोधा वर्तते, है कि नहीं? तथा सा माने वही, सा स्मृति, तम विषय का बोध रूपा स्मृति ही अवबुद्ध विषया, है कि नहीं? वो क्या है? बोध का विषय है। अवबुद्ध अनुभूतो विषयो यस्याह सा तथोक्ता अवबुद्ध विषया स्मृति ही। समझे कि नहीं? अवबुद्ध विषय किसका विशेषण है? सा का। सा माने स्मृति का। ठीक भैया? तो वो जो अवबुद्ध विषया स्मृति है, वो स्मृति कैसी है? अवबुद्ध विषया स्मृति है। सा च स्मृति अवबुद्ध विषया माने अवबुद्ध अनुभूत, है कि नहीं? अवबुद्ध माने अनुभूत, विषय यस्याह सा तथोक्ता, है कि नहीं? अनुभूत अवबुद्ध अनुभूत विषय यस्याह स्मृते है सा स्मृति अवबुद्ध विषया स्मृति, स्मृति। समझे कि नहीं? तो अवबुद्ध विषया स्मृति ही। तो इसका मतलब वो जो स्मृति है, तम विषय का जो, तम विषयणी जो स्मृति है, यानी तम विषय का जो बोध है वही स्मृति है। वो जो स्मृति है, बोध है, यानी तम विषय का जो बोध है, वो क्या है भैया? वो अवबुद्ध विषया है। क्या है? अवबुद्ध विषय का मतलब ये है कि उसका जो विषय है वो क्या है? अवबुद्ध है। अवबुद्ध माने अनुभूत है। क्या? तो उसका विषय क्या है? तो देखो, बोध क्या हुआ है? तम विषय का बोध हुआ है। बोध क्या हुआ है? तम विषय का बोधा वर्तते, है कि नहीं? तम विषय का बोध है। तो उसका विषय, जैसे घट विषय का जो बोध होगा उसका विषय क्या रहेगा? घट। तम विषय का जो बोध है उसका विषय क्या रहेगा? तम। तो समझे कि नहीं? तो जो उसका वो तम है, इसका मतलब जो विषय है तम, वो क्या है? अनुभूत है, अवबुद्ध है। समझ गए कि नहीं? वो उसका जो विषय है कौन? तम, यानी अज्ञान। वो क्या है? अनुभूत है, अवबुद्ध है। ठीक है भैया? अवबुद्ध, ऐसी वो स्मृति है। समझे कि नहीं? हाँ, यही बात कर रहा। अवबुद्ध विषया सा स्मृति ही, यानी कि तम विषय का जो बोध रूपा स्मृति है, तम विषयणी या बोध रूपा स्मृति ही वर्तते, सा स्मृति अवबुद्ध विषया वर्तते। अर्थात तस्याः स्मृतेः यः विषयः वर्तते तमः अज्ञानं यद विषयं वर्तते तमः अज्ञानं तद अनुभूतं वर्तते। समझे कि नहीं? वो क्या है? अनुभूत है, अवबुद्ध है। ठीक है भैया? यही हो गया साचा अवबुद्ध विषया, है कि नहीं? साच स्मृति अवबुद्ध विषया। इसका मतलब क्यों? क्योंकि या स्मृति सा अनुभूत पूर्विका भवति इति व्याप्ति लोके दृष्टा। समझे कि नहीं? जो जो स्मृति होती है वो सब अनुभूत पूर्विका होती है कि नहीं? जैसे स्मृति हो गई कि सा में माता, यह क्या है? मेरी माता है। ये जो स्मृति है ये क्या है? अनुभूत पूर्विका है। क्यों? क्योंकि हम कभी न कभी अनुभव हुआ था, हमको देखे थे इंद्रिया से कि ये मेरी माता है, तब मैंने देख के पहचान लिया, हाँ ये मेरी, अरे सा मेरी माता, वो क्या है? मेरी माता है। समझे कि नहीं? तो या स्मृति भवति सा सा अनुभूत पूर्विका भवति इति व्याप्ति ही वर्तते। समझे कि नहीं? या स्मृति ही सा सा अनुभूत पूर्विका, तस्मात् अवबुद्ध विषया या स्मृति सापि अनुभूत पूर्विका वर्तते। अर्थात तस्याः स्मृतेः यः विषयः वर्तते तमः अज्ञानं तदपि किमस्ति? अनुभूतं वर्तते, अवबुद्धं वर्तते इति सिद्धम, है कि नहीं? इसका मतलब तम का, अज्ञान का क्या हुआ है? अनुभूत हुआ है, अनुभव हुआ है। ठीक है भैया? अब आगे देखो, अवबुद्धम तत् तदा तमः। इसका मतलब हो गया अवबुद्धम तत् तदा तमः, तत् तस्मात् कारणात्, तदा यानी सुसुप्ति काले, तत् माने तस्मात् कारणात्, तदा यानी कि सुसुप्ति काले, तमः अवबुद्धम, तम का क्या हुआ है? अवबोध हुआ है, तम का अनुभूत हुआ, अनुभव हुआ है। समझे कि नहीं? तम का क्या हुआ है? अनुभव हुआ है। किस काल में? सुसुप्ति काल में। तत् माने तस्मात् कारणात्, तदा माने सुसुप्ति काले, तमः अवबुद्धम वर्तते, तमः अनुभूतम वर्तते, है कि नहीं? तमसः अवबोधः जातः वर्तते, तमसः अवबुद्धम वर्तते इति किमस्ति? तस्मिन् काले यानी सुसुप्ति काले।
ये अर्थ हो गया किसका, पश्चिमी वाली कारिका का है। अब चलते, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि जो तम सुसुप्ति काल में तम का क्या हुआ है, अवबोध हुआ है, कि तम का अनुभव हुआ है। ठीक है भैया। अब देखो तम विषय का जो बोध है, अब आगे बता रहा कि सबोधा माने तम विषय का है या बोधा, समझे कि सुसुप्ति काल में किसका बोध हुआ था, तम विषय का बोध हुआ है, अज्ञान विषय का बोध हुआ है, वह बोध सबोधा माने तम विषय का है या बोधा वर्तते, अज्ञान विषय का है या बोधा वर्तते, सबोधा विषयात भिन्न। हाँ, विषय से क्या है, भिन्न है। विषय कौन है भैया, तो तम विषय का बोध है, तो तम उसका विषय क्या है, तम है, अज्ञान है। ठीक भैया। तो वह जो ज्ञान है, बोध है, सुसुप्ति कालीन जो बोध है, ज्ञान है, वह किससे भिन्न है, विषय से भिन्न है। विषय किस विषय से, हाँ, तम अज्ञान जो विषय है उससे भिन्न है। ठीक है भैया। तो तमसः अज्ञानात् भिन्नः वर्तते, सबोधः स्विषयात् अर्थात अज्ञान रूप विषयात् तम रूप विषयात् भिन्नः वर्तते, है कि नहीं। वो विषय से तो भिन्न है वो बोध, लेकिन न बोधात् भिन्नः, बोधात् भिन्नः नास्ति, है कि नहीं। वो दूसरे बोध से, ज्ञान से भिन्न नहीं है, अपितु वो ज्ञान रूप ही है, समझे कि नहीं। स्वप्न बोधवत, जैसे स्वप्न का बोध भी क्या होता है, वो ज्ञानांतर से भिन्न नहीं होता है, अपने विषय से भिन्न तो होता है, लेकिन ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। उसी तरह से जो सुसुप्तिकालीन बोध है वो भी बोध से भिन्न नहीं है, अपितु अपने विषय से भिन्न है। ठीक है ना भैया। तो इसका लगा लेना, फिर बोले दे रहा हूँ एक बार। सबोधा अर्थात अज्ञान विषय का बोधा विषयात् भिन्नः अर्थात तम रूप विषयात् भिन्नः वर्तते, न बोधात् भिन्नः अर्थात बोधांतरात् ज्ञानात् भिन्नः नास्ति, अपितु ज्ञान रूपमेव वर्तते। तस्मात् स्वप्न बोधवत् यथा स्वप्नकालीनः यः बोधा भवति, सबोधः बोधांतरात् भिन्नः न भवति, अपितु स्वविषयात् भिन्नः भवति। तथैव सुसुप्तिकालीनः यः बोधा भवति, सौसुप्तिकः यः बोधा भवति, सबोधः अपि बोधांतरात् भिन्नः न भवति, ज्ञानात् भिन्नः न भवति, अपितु विषयात् भिन्नः भवति। तस्मात् सुसुप्तिकालीनः यः बोधः कालिकं यद् ज्ञानं वर्तते तदपि एक रूपमेव वर्तते, ज्ञानं भिन्नं नास्ति इति सिद्धम, है कि नहीं। ये हो गया ऊपर वाले का। अब आगे लिखे एवं स्थानत्रयेपि एका संविद, देखो लिख दिया एवं स्थानत्रयेपि, इस तरह से एका संविद स्थानत्रयेपि अर्थात जागृत स्वप्न सुसुप्ति इति स्थानत्रयेपि संविद एका, संविद क्या होती है, एक रूपा भवती, समझे कि संविद क्या होती, एक रूपा होती। तद्वत् दिन, देखो जैसे एक दिन में ही, एक दिन में आदमी जगता भी है, सोता भी है, सुसुप्ति भी होती है और स्वप्न भी होता है कि नहीं। तो एक दिन में ही आपने तीनों काल में देख लिया, जागृत अवस्था, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों अवस्था में आपने देख लिया कि ज्ञान क्या होता है, एक होता है और उसका विषय क्या होता है, भिन्न होता है। यानी विषय से ज्ञान भिन्न होता है, लेकिन ज्ञान से ज्ञान भिन्न नहीं होता है। ज्ञान एक ही होते हैं। उन ज्ञानम इति एकाकार प्रतीत्या ज्ञानम एक रूपमेव भवति, ज्ञानम भिन्नम न भवति, समझे कि नहीं। ज्ञानात् ज्ञानम भिन्नम न भवति, विषयात् भिन्नम भवति, समझे कि नहीं, इति सिद्धम। तो उसी तरह से दिनांतरे अपि, इसी तरह से आप दूसरे दिन में भी समझ लीजिए, मास में भी समझ लीजिए कि क्या नहीं होता, ज्ञान भिन्न नहीं होता है, ज्ञान एक ही होता है, अपितु वो ज्ञान विषय से भिन्न होता है, ज्ञान से ज्ञान भिन्न नहीं होता। ज्ञानात् ज्ञानम भिन्नम न भवति, अपितु विषयात् ज्ञानम भिन्नम भवति, तद्वत् दिनांतरे मासे अब्दे एवमेव ज्ञातव्यम, समझे कि नहीं। इस तरह से दूसरे का भी समझ लेना चाहिए। तीसरा भी देखो यही चीज लिख रहा है। अब इस तरह से अब आया तीसरा, इसी चीज़ को बताने के लिए तीसरा श्लोक भी है कि भैया मास, युग, कल्प आदि में भी जो ज्ञान होता है, संबित होता है, वह एक रूप होता है और उसका विषय भले भिन्न भिन्न होता है। विषय यद्यपि भिन्नं भिन्नं भवति, किंतु ज्ञानं तु एकमेव भवति इति प्रतिपादयति अग्रिम श्लोकेन, सप्तम श्लोकेन ग्रंथकारः। मासाब्दयुग कल्पेषु गतागम्येषु अनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविद ऐसा स्वयं प्रभा, है कि नहीं। मासाब्दयुग कल्पेषु गतागम्येषु अनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। मासाब्दयुग कल्पेषु, मास माने महीना जानते ही हैं, अब्द है कि नहीं, अब्द माने वर्ष, युग कल्प में, कल्पेषु इन सब में, गतागम्येषु, गत माने अतीत में, गम्य माने भविष्य में है, अनागत में,
तो गतागम्येषु अतीत अनागतादिषु अनेकथा अनेक प्रकारेण, है कि नहीं, अनेक प्रकारेण ज्ञानं किं भवति, एकमेव भवति, ज्ञानं भिन्नं भिन्नं न भवति। अब आगे कह रहे हैं यतः संविद एक रूपा भवति, है कि नहीं, यतः संविद एक रूपा भवति, अतः संविद न उदेति न उदेति न उत्पद्यते न अस्तम एति, अर्थात न विनश्यति, न अस्तमेति न विनश्यति, न वह उत्पन्न होता है, और न अस्तमेति न विनश्यति, अर्थात न उसका नाश होता है। ऐसा संविद एक रूपा च ऐसा संविद, ऐसा संविद क्या है, एक रूपा है कि नहीं, एका संविद, वह संविद क्या है, एक रूपा है। ऐसा से संविद स्वयं प्रभा वर्तते, और यह ऐसा संविद, ये जो संविद है वह क्या है, स्वयं प्रभा वर्तते, स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी संविद की आवश्यकता नहीं। ऐसा संविद स्वयं प्रभा वर्तते, है कि नहीं, स्वयं प्रकाशिता वर्तते इति सिद्धम। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। तो ये 7वां श्लोक भी हो गया। आगे अब आगे चलेगा, इयम आत्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मा न भुवं हि भूयासं मिति प्रेमात्मनीक्षते। है इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मा न भुवं हि भूयास मिति प्रेमात्मनीक्षते। ये श्लोक है, तो इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। 8वां श्लोक है भैया।